जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। जैसे कि फिर मैं आपको एक दबी हुई खबर लेके आया हूँ जिसका कोई मीडिया ध्यान नहीं दे रही है और ना कुछ हो रहा है और ना किसी का फोकस है, जबकि मैटर बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। मैं आपको 20 अप्रैल की घटना बताना चाहता हूँ। पटना सिटी के अंदर एक परिवार को, जो मेन सदस्य है, जो घर चलाते हैं, उन्हीं को गोली मार के हत्या कर दी गई। हत्यारा का नाम है चांद मोहम्मद, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं स्टार्टिंग से विश्लेषण से आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। 20 अप्रैल को क्या हुआ था कि कुछ एनसीसी कैडेट्स जो उस मोहल्ले के अंदर कोरोना वायरस के बारे में कुछ लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए एनसीसी कैडेट 20 अप्रैल को उस गली के अंदर, पटना सिटी के गली के अंदर आए थे। वहाँ पे पूरा मोहल्ले का जो एक रेशियो देखा जाए तो 95% करीब मुस्लिम लोग रहते हैं। वहाँ पे 2-4 घर है जो हिंदुओं का है, जिसमें से एक घर आता है सनी गुप्ता का। सनी गुप्ता के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सनी गुप्ता टेंट का काम करते हैं। उनके 3 साल पहले शादी हुई है। एक बेटा और एक बेटी है। 2 साल का बेटा जिसका नाम अनुराग है, 4 महीने की बेटी है। जो अभी उनका फैमिली में एक 4 लोगों की फैमिली है। एक भाई है, माँ बाप है और एक बहन है। दोस्तों, ये पूरी घटना ऐसे स्टार्ट हुआ था कि जैसे कि एनसीसी कैडेट जब गली के अंदर आए अपना कोरोना वायरस के बारे में लोगों को बताने के लिए या कुछ उनके ऊपर कार्यक्रम वो कर रहे थे, इतने में कुछ मुसलमान ने उन पर पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिया। मुसलमानों ने जब उनके ऊपर पत्थरबाजी स्टार्ट कर दिया तो सनी गुप्ता बीच में आके उन्हें समझाने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। ये लोग हमारी मदद करने आए हैं, हमें कुछ समझाने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, तो आप इनकी बातें सुनो। इसी बात को लेकर चांद मोहम्मद घर गया, घर से अपना रिवॉल्वर लेके आया और सनी गुप्ता के घर में घुस के गोली मार दी, ख़त्म हो गया। अब बात स्टार्ट होती है कि ना इस देश में किसी का फोकस वहाँ पे गया, ना पुलिस स्टेशन के ऊपर से कोई कार्रवाई जल्दी की जा रही है। अब जो सनी गुप्ता के फैमिली वो बोल रहे हैं जब पूरा भारत लॉकडाउन है, पटना लॉकडाउन है, बिहार लॉकडाउन है, तो फिर मुजरिम बिहार से बाहर कैसे फरार हुआ। सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों कि इसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से मदद तो नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, अगर फिर से एक मॉब लिंचिंग हुई है, किसी के घर में घुस के मारना एक मॉब लिंचिंग ही है, और पूरी कौम के भीड़ इकट्ठा करके और उसके बाद, तो फिर बिहार गवर्नमेंट क्यों अभी तक चुप है। दूसरी चीज़, जब एनसीसी कैडेट पे अटैक हुआ तो मतलब कोविड-19 से रिलेटेड हुआ, उसके बाद ही प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। मतलब पूरा एक, जो बोल सकते हैं आप, सरकार और प्रशासन की तरफ से मामला को दबाया जा रहा है। मीडिया तो बेखबर रही है क्योंकि रवीश कुमार को भी प्राइम टाइम नहीं करना होगा, बरखा दत्ता को अभी रोना नहीं होगा क्योंकि अभी कोई अखलान तबरेज नाम का कोई बंदा मरता तो उसके घर में जाके 2-2 दिन तक बैठ सकती थी। तो आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं। एक तो हमारे देश की नैरेटिव, जो कुछ लोग ट्विटर वॉर स्टार्ट कर देते हैं एक मुस्लिम को मरते ही, लेकिन यहाँ पे मॉब लिंचिंग, कल मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि 22 लोग, जो सिर्फ मुझे पता थे, पता नहीं कितने हिंदू भाइयों को मार दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई मीडिया नहीं आती। तो पटना की ये जो स्टोरी थी, अभी आज 24 अप्रैल हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन के अंदर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया पुलिस की तरफ से, ना कोई उनको मतलब कोई आश्वासन नहीं मिली और कुछ इस तरीके का मिला नहीं। आगे का कार्रवाई जैसे कुछ होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन समझने वाली और सोचने वाली बात ये है कि जो हमारी दूसरी मीडिया जिस पे हम भरोसा कर लेते हैं, ध्रुव राठी और ए बैनर्जी, शोभा भास्कर, कन्हैया कुमार, इन सभी का नाम मैं बार बार इस वजह से लेता हूँ क्योंकि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को गुमराह करते हैं। लेकिन जब हिंदू की मैटर आता है, जब पालघर का मैटर आता है, जब ये पटना का मैटर आता है, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। बेगूसराय पटना के डिस्टेंस मात्र 150 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन कन्हैया को वो दिखाई नहीं देगा। तो आप सोचिए, समझिए और सारी चीज़ें देखिए कि माहौल किस हिसाब से क्रिएट किया जाता है आपको गुमराह करने के लिए। बाकी फैसला लेना आपके हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।